ये चक्कर दे रहा है। इधर से पेट्रोल को 2 दफा घटा के पेट्रोल को फिर वहीं ले आता है, पीछे से 3 बार बिजली बढ़ा देता है। कश्ती है वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं चलती, जैसा रायविंड वैसा अगला पिंड, दैट्स ऑल। जिनके घर में 30 से 1000 रुपये तनख्वाह है पड़ी, तो उनके घर में 43,000 45,000 बिजली का बिल जाएगा, तो उनकी वैसे भी फट जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक बीट के साथ मैं हूं साजिद अवान। आज हम मुल्तान में मौजूद हैं। जैसा कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ बिजली के बिलों का अजाब आवाम के ऊपर क़यामत बन के गिर रहा है। इसी सिलसिले में आज हम मुल्तान में किले के पास मौजूद पब्लिक से बात करेंगे। हमने इस जगह का इंतखाब इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास, मजदूर तबका और हर तरह के लोग यहाँ पे किले के पास घूमने के लिए आते हैं। तो आइए आज आवाम से बात करते हैं और पूछते हैं कि बिजली के बढ़ते हुए बिलों को वो कैसे फेस कर रहे हैं और इस महंगाई में वो बिल कैसे अदा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सईद भाई, आप यहाँ मुल्तान के रहने वाले? मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। हम आज बिजली के बिलों पे सर्वे करने आए हैं। तो आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, काफ़ी उम्र आपने गुजार ली, पाकिस्तान के हालात देख लिए, क्या कहेंगे इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे हैं मुल्तान के लोग कैसे बर्दाश्त? ये शहबाज शरीफ ने जब से ये आया था 15 महीने, ये पहले भी रहा 16 महीने, इसने रोजाना का बजट बना दिया। बजट तो साल के बाद आता था, ये डेली की बिजली बढ़ा रहा है। खुदा जाने इस बिजली पे अगर आसमानी बिजली भी गिर गई तो ये क्या बढ़ाएगा? फिर ये क्या करेगा? ये बढ़ाने से हटेगा जब इस बिजली पे आसमानी बिजली खुदा का कहर नाजिल होगा। आखिर आवाम क्या करेगी? आप अंदाजा लगाओ कि ये बिजली को बढ़ाने से नहीं हट रहा, पीछे से पेट्रोल का बहाना लगा के 3 बार बिजली को बढ़ा देता, पेट्रोल को फिर वहीं ले आता है। ये सोचता है आवाम को पता ही नहीं है। इसको टाइम तो दें, अभी इलेक्शन हुए, थोड़ा उनको टाइम क्या दें? आवाम क्या कितना टाइम दें इसको? 5-7 साल दें। पहले ये 16 महीने रह गया, ये अब ये फिर आ गया, पूरा साल ये भी खत्म हो गया है। ये बिजली का रोजाना का बजट इसी बंदे ने बनाया, इसी की हुकूमत में देखा रोजाना का बजट, साल बाद बजट आता था। ये चक्कर दे रहा है। इधर से पेट्रोल को 2 दफा घटा के पेट्रोल को फिर वहीं ले आता है, पीछे से 3 बार बिजली बढ़ा देता है। अवाम की तवज्जो आ गई, अवाम को बेवकूफ़ इसने बढ़ा दिया है। ये रोजाना का बजट कहाँ से ले आया? ये इसका हल क्या है? बिजली के बिल कैसे? ये है कि कोई ये है कि ये बिजली बढ़ाने से ये जब हटेगा, जब इस बिजली पे आसमानी बिजली गिरेगी, ना ये होगी ना ये बढ़ाएगा। बस इसका ये हाल है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। मुल्क के वजीर आजम है वो, आपको थोड़ा टाइम तो देना। बिजली टाइम कितना दूंगा कि ये बिजली बढ़ाने का टाइम दो इसको भाई, और ये और बढ़ाता रहे। ये 100-200 रुपए यूनिट कर दे, ये इसको बिजली बढ़ाने का कितना टाइम दे दे? 10-20 साल दे दे इसको। मुझे एक बात बताएं, आप जो अंग्रेजों से कर्ज लेते हैं, IMF एक इदारा है, उनके कहने पे जो है वो बिजली बढ़ती है, उनके कहने पे चीनी आटा पे बढ़ती है, ठीक है, लेकिन जब इस पे आसमानी खुदा का अवाम तो आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ देख रही है ना, ये तो हट नहीं रहा। तो इस पे जब आसमानी बिजली गिरेगी तो ये हटेगा, वरना ये कभी भी नहीं हटेगा बढ़ाने से। आप ये कह रहे हैं कि वो बढ़ा रहे हैं, पीछे वो बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये क्या है? इनका मुल्क में क्या कंट्रोल है? जो आपने कर्जा लिया है वो तो आपने देना है, वो देना है, ठीक है। ये अपनी अय्याशियाँ क्यों नहीं कम करते? अपनी इनके सब कुछ फ्री है, इनकी कोठियाँ फ्री हैं, इनके इलाज फ्री हैं, इनके घर फ्री हैं, इनका प्रोटोकॉल, इनके साथ जो प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल को अगर ख़त्म ये कर दें, वही मुल्क का निज़ाम शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं एक गरीब शख्स हूँ, मेरी ये सस्ती सी बाइक है, मेरे घर का जो बिल है वो 60,000 रुपये आया है। 60,000 आपका बिल? यस सर। और मेरे जो ससुराल वाले हैं उनका बिल आया 1,40,000। यही 2 साल पहले हम 1,60,000 रुपये दे के एक मरला 2 मरले खरीद लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। इस तरह तो फिर ये है कि लोग मरना कबूल कर लेंगे, लोग खुद थानों में गिरफ्तार हो जाएंगे कि वहाँ कुछ नहीं, जेल में हमें रोटी तो मिलेगी। कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए जिनका 60,000 रुपये? भाईजान, मेरे घर में 1 मोटर है, 1 टीवी है, 2 पंखे हैं, ठीक है, उस पर यूनिट डाल दिया 723 यूनिट। अब मैंने क्या आसमान को बिजली दी हुई है? ना मेरे घर AC है, ना मेरे घर इस्त्री है, ना मेरे घर ओवन है, ना मेरे घर अल्लाह की कसम फ्रिज भी नहीं है। अल्लाह की कसम, इससे बड़ी कोई बात तो नहीं है, ठीक है। फिर इस तरह तो यूं है कि इनके अपने जो प्रोटोकॉल है, आप किसी भी, मैं नाम नहीं लेता, कोई भी सरकारी ऑफिसर है उसका सिर्फ प्रोटोकॉल देखें आप, उसके साथ। सर वसाइल कितने हैं और आप कितना कमा लेते हैं महीने? मैं भाईजान 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपकी दुआओं के सदके मोबाइल बेचने जा रहा हूँ कि मोबाइल बेचकर बिल भर सकूँ, और मेरा काम पे ही, फ़ोन पे ही मैं रोजी रोटी करता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैं सेलमैन हूँ, सेलमैन ही करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है एहसास करें, गरीब पे शफकत करें, मेहरबानी करें।
आपके वादे कुछ और थे, ठीक है, हो कुछ रहा है। बिलावल ने भी कहा था और मरियम बीबी ने कि 300 यूनिट जो है हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो फ्री देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अवाम को थोड़ा सा सब्र करें, हम IMF से जान छुड़वा। अभी अब मेरी उम्र हो गई है 40 साल, मैं 10 साल 15 साल और जी लूंगा, सब्र करें, इतनी देर मैं मर जाऊंगा, जब मैं खत्म हो जाऊंगा तब मेरा सब्र भी खत्म हो जाएगा। ये है सब्र। ये बताइएगा, कागज की जो कश्ती है वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं चलती, जैसा रायविंड वैसा अगला पिंड, दैट्स ऑल। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो एक बैरोक्रेट का एक माफिया है, जो आपने बात की, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, इनको ख़त्म करने के लिए अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या कुर्बानी? अवाम को इनकलाब लाना पड़ेगा, और इस हमारी पाकिस्तानी अवाम कभी भी एक नहीं हो सकती। हम सिर्फ बैठ के बातें कर सकते हैं, एक का नहीं कर सकते। ईरान में अंडा महंगा हुआ था, उन्होंने खाना छोड़ दिया था। इतना है घर चीज महंगा तुसा नहीं खाते, ऐसा तो खाने है ना। सर अभी जमात इस्लामी ने बहुत माजरत के साथ इस्लामाबाद में आज 10वां दिन है धरना दिया हुआ है, लेकिन मुझ समेत हमारी ये सोच है कि यार क्योंकि वो जमात इस्लामी का है, नून का नहीं है, PTI का नहीं है, काफ लीग का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं, तो हम क्यों जाएं? शायद वो अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनका जो एजेंडा है 10 पॉइंट के, यार कमर्शियल घरेलू यूनिट 10 रुपए किया जाए और कमर्शियल 15, और IPP इसके तमाम जो मुआहदे हैं वो ख़त्म किए जाएं, जिनमें अरबों रुपया पाकिस्तान का जो है वो ज़ाया जा रहा है। देखें जी, हम आपको नहीं लगता कि हम बजाय यहाँ बातें करने के हमें वहाँ उनके कंधे के साथ कंधा मिलाना चाहिए? जितने भी दोस्त यहाँ खड़े हैं, हम सब की जमात एक है, वो है मुसलमान पाकिस्तानी, और हमारी तीसरी कोई जमात नहीं है। मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। वो अच्छी बात कह रहे हैं, और जो भी अच्छी बात करेगा, चाहे वो नून लीग में है, चाहे वो PTI में है, चाहे वो बिलावल में है, चाहे वो जिसके साथ भी, हम उसके साथ भी। आपने वोट किसको दिया? जी, आपने वोट किसको? मैंने इसी परेशानी में वोट किसी को दिए ही नहीं है। सॉरी टू से, मेरा वोट मेरा अल्लाह के साथ है और मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जब मैं मेहनत करके अपनी खाता हूँ, ठीक है, जब मुझे कुछ लगेगा कि इसको वोट देना चाहिए, मैं उसे वोट दे दूंगा। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट की होगी, मैंने दिन में मैं 500 लोगों से शायद मिलता हूँ, तो मैं जिससे पूछता हूँ वो कहता है यार टाइम नहीं है, मैं मजदूरी पे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बिल भरना है, बिल ज़्यादा आ गया है। मैं कहता हूँ कि आपको बिल भरने की टेंशन है, आपको ये टेंशन है कि ये मेरा बिल आता रहा 2000, अब 15000 आ गया, उसको ये टेंशन है कि मैंने ये 15000 बिल भरना है। आप पब्लिक अवाम ये क्यों नहीं सोचते कि यार इस बिल को हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करके इस बिल को किसी तरीके से कम करवाया? भाईजान, यहाँ लोग छतों पे चढ़ के नीचे भी गिर जाएंगे ना, 10 मिनट बाद ये आवाम वैसे होगी कंटिन्यू। इनके सर पे कोई एहतजाज, कोई असर नहीं करता। इब्तदार जिनके पास है ना, वो कहते हैं ओनली वन इब्तदार, उनके अपने प्रोटोकॉल वसी हैं। दुनिया में आपके सामने मिसालें, जब इनकलाब आता है तुर्की में आप देख लें, बहुत सारे मुल्क में वो मुल्क नहीं है, वो कौम है। हम लोग कौम नहीं है। जब हम एक कौम बन जाएंगे ना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम किसी को भी बुरा नहीं कह रहे। हमारे जो सीनियर जो सीटों पे इस वक्त बैठे हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। इन्होंने, नून लीग ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने मोटरवे बनाया है, इन्होंने रोटी सस्ती की है, लेकिन ये जो कुछ प्रॉब्लम है इन्हें सॉल्व कर दें। अगर ये सॉल्व नहीं होंगी तो खुदा की कसम लोग मरना सवाब समझ लेंगे। एक हफ्ता पहले भी नून लीग के जो लीडर है नवाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि मैं जब ये न्यूज़ सुनता हूँ कि आवाम जो खुदकुशी कर रही है बिलों के ऊपर, उसने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ को कहा है कि कुछ भी कर लो, एक खाने पीने की चीज़ें और एक बिल वाला मसला जो है ये सबसे पहले हल करो। उसने कहा कि हमें भी नींद नहीं आती। भाईजान, कहने का मतलब है कि जब ये नहीं आए थे, उनसे पहले इनके कुछ और प्रॉमिस थे। अब यूनिट सुना है कि जी यूनिट आ रहे हैं, वो पैनल मिल रहे हैं, वो कुछ नहीं है। तो आपके लिए सहूलत है सर, फ्री में सोलर पैनल। जब प्रैक्टिकल होगा तब माना जाएगा। प्रैक्टिकल होगा। अब मैं कहता हूं कि यहाँ घंटा घर में मैं फलाई और फिजाई रक्षा चला दूंगा, वो चला दूंगा, वो गा में लफ्ज है। जब वो चलेंगे मैं तब मानूंगा। थोड़ा सब्र कर लो, उन्होंने टाइम तो दे दिया। मेरी 40 साल उम्र हो गई है, बाकी 10 साल 15 साल मेरे पास और हैं, फिर मेरा सब्र भी खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू।